हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम बी डिफेंस एकेडमी पर। हम डेली की तरह जो हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम 19 दिसंबर की जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर है एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, जो सभी वनडे एग्ज़ाम उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हम जो ये करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वन लाइनर में करते हैं, लेकिन इसका हम डिटेल से एनालिसिस भी करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये मेरा नाम मोहित पासवान। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही कह रहा है कि वह नदी जिसे दुनिया का सबसे कमज़ोर वाटर टावर्स में से एक रूप में चयनित किया गया है, तो वह नदी कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर टावर्स होते क्या हैं। तो वाटर टावर्स किसी भी नदी का एक टैंक होता है जिसमें से उस नदी के लिए पानी आता है। सपोज़ करो ये एक सोर्स है जहाँ से इस नदी का, जैसे नदी जा रही है इसमें पानी आता है। ये क्या होते हैं, बर्फ़ के हिमनद होते हैं जहाँ से। तो जो सिंधु नदी है तो उसका जो वाटर टावर्स है वो सबसे कमज़ोर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा के संबंध में कथन सत्य है। तो इरडा क्या है, इरडा के अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो यहाँ इसमें एक्चुअली जो पूछा गया है वो ये जो कंपनी है इसका टाइप पूछा गया है। तो कंपनियों के जो टाइप होते हैं जैसे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, तो इस टाइप से होते हैं इनके। तो ये पूछा गया है जो इरडा है वो किस टाइप की कंपनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो इरडा है वो एक मिनी रत्न कंपनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया है। तो अभी हाल ही में क्या है कि जो हरियाणा पुलिस ने ट्रैकिया ट्रैकिया नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और इसमें क्या है कि जो एविडेंस होंगे, जो भी साक्ष्य होंगे वहाँ किसी भी अपराध के, तो उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड ये है कि उनको इस टाइप से स्टोर और इस टाइप से उनका रख रखाव होगा कि उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ पॉसिबल ना हो। तो जो इसका सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वह ऐतिहासिक भी है प्राकृतिक स्थल जिसकी आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजंता की गुफा। जो अजंता की गुफा हैं उनमें जो आकृतियाँ हैं उनको फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। और ये एक रॉक कट ये एक रॉक कट पेंटिंग है। इसमें क्या है कि जो चट्टाने हैं उनको काट के ये चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के प्रथम ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। तो ब्रेस्ट जो मिल्क बैंक है उनकी जो स्थापना की गई थी वो ये थी कि जो बच्चे होते हैं तो उनको एक आर्टिफिशियल रूप में, कृत्रिम रूप से उनको माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए इस ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 का संबंध किस राष्ट्र से है। तो ये जो एक्ट है ये अमेरिका में लाया गया था। और जो इसका उद्देश्य था वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को क्या है कि एक रिलीजियस फ्रीडम दी जाए, वो खुले रूप में किसी भी धर्म को अपना सकें और उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान कौन सा प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो इंडेक्स है जो इसको जारी करता है वो कौन करता है,
एक जर्मन वॉच नाम की एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। और जो इसमें इंडिया का जो स्थान रहा है, तो इसमें इंडिया को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, 9वां। अब क्वेश्चन तो इसमें जो सबसे जैसे अगर पूछा जाता है तो यहाँ तो यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में सीधे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो वहाँ आपका आंसर 9वां हो जाएगा। या फिर ये पूछा जा सकता है इसको कौन जारी करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है जर्मन वॉच। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि थूथुकुडी स्टरलाइट प्लांट किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये जो प्लांट है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसको वेदांता जो समूह है उसके द्वारा संचालित किया जाता था। और ये क्या था, इसमें एक तांबे का प्लांट था, तांबा सेमेल्टर प्लांट। और इसको क्या था कि लोगों ने बहुत सारा हिंसक विरोध किया, जिसकी वजह से इसे 2018 में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र निफ्ट, आपने सुना भी होगा, ऑनलाइन अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो पैसे ट्रांसफ़र करने के माध्यमों में से ये एक है नेफ्ट। तो इस प्रणाली को भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो जो नेफ्ट को सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो वर्ष 2005 नवंबर मंथ में 2005 में इसे प्रारंभ किया गया था। अभी ये हाल में चर्चा में क्यों है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि अब इसे गवर्नमेंट के द्वारा 24/7 7 दिन और 24 घंटे के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। अब आप किसी भी टाइम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसके माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से। और जो नेफ्ट की फुल फॉर्म है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 और जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो उसमें कहा गया कि केंद्रीय मंत्रालय, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिसके द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन प्रारंभ किया गया। तो जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है वो संचार मंत्रालय, केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और ये जो पॉलिसी, ये अभियान था, ये 2018 में शुरू किया गया था। और जिसमें वित्तीय संसाधन वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग द्वारा स्थापित यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंसंट्रेशन, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी इस पे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक दूसरे की हेल्प करें। थैंक यू।